सुप्रभातम। आज हम सभी बीए सेकंड ईयर में एक प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र में व्याकरण इकाई है। उस व्याकरण इकाई में कृत्य और कृदंत दो प्रकरण आपके चलते हैं। आज हम सभी कृत्य प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको एक तिङन्त प्रत्यय है जो फाइनल ईयर में चलता है, उसके आप प्रारंभ में आप देखेंगे तो मैंने एक वाक्य बताया था, रामः ग्रामं गच्छति। तो रामः है, उस वाक्य में हमने प्रत्ययों की चर्चा की थी। दो प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द के पीछे लग कर के अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो एक मैंने बताया था आपको कि पद बनाते समय हम सुबंत और तिङन्त दो प्रत्ययों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दो प्रत्ययों में से सुबंत प्रत्यय है जिनमें सु औजस अम औटसस आदि प्रत्यय आते हैं, और तिङन्त प्रत्ययों में तिप तस्जी आदि प्रत्यय आते हैं। सुबंत से राम है, रामौ, रामाः आदि बहुत सारे शब्द बनते हैं, और तिङन्त में भवति, भवतः, भवन्ति या पठति, पठतः, पठन्ति 10 लकारों के रूप तिङन्त में बनते हैं। अब तिङन्त के विकल्प के अंदर आपके कृत्य और कृदंत प्रत्यय आते हैं। जब आप तिङन्त का प्रयोग न करना चाहो तब आप कृत्य प्रकरण और कृदंत प्रकरण का प्रयोग आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। जैसे राम गांव जाता था, यह वाक्य बनाना है। तो राम है, ग्रामम, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। राम एक वचन है तो अगच्छत, राम है ग्रामम अगच्छत, ऐसा अनुवाद बन जाता है। अब जब हम कृत्य कृदंत प्रकरण का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, राम है ग्रामम गतवान। यह जो गतवान है ना, जिसको मैंने अगच्छत की जगह लिखा है, वो गतवान में क्तवतु प्रत्यय है। क्तवतु प्रत्यय आपके कृदंत प्रकरण में आएगा। यह तो मैंने विशेष आप सभी को मैंने बताया कि कृत्य प्रकरण और कृदंत प्रकरण होते क्या है। अब इसकी हम विशद चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यह एक आपके स्लाइड है, व्याकरण कृत्य प्रकरण। आपके प्रकरण का नाम क्या है, यह है व्याकरण कृत्य प्रकरण। इस कृत्य प्रकरण का प्रथम सूत्र आता है, उसका अर्थ देखिएगा, धातो हो। सूत्र है धातो हो। इस सूत्र का अर्थ यह होता है कि यहाँ से लेकर तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जो प्रत्यय आएंगे वे प्रत्यय धातु के बाद होंगे। देखो बड़ा सरल सूत्र है। देखो कोई भी प्रत्यय होता है तो प्रत्यय को हम धातु के बाद लगाते हैं। आपने भू प्लस तिप भवती रूप सिद्धि बनाती हैं, तो भवती में भू धातु के बाद तिप प्रत्यय आता है, भू धातु के पहले नहीं आता है। ये बाद में ही क्यों आता है, उसका कारण ये धातोः सूत्र है। धातोः सूत्र क्या कहता है कि तृतीय अध्याय की समाप्ति तक। यहाँ पर तृतीय अध्याय का अर्थ क्या होता है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, 8 अध्याय में तीसरा अध्याय है। अस्तु, तो ये धातु सूत्र है ना, वो तीसरे अध्याय का है, तीसरे अध्याय का है। और जब तक तीसरा अध्याय समाप्त नहीं होता है तो इस सूत्र के बाद में जितने प्रत्यय आते हैं, अब इस सूत्र के आगे जो प्रत्यय आएंगे वो सुप प्रत्यय आ जाते हैं, तिंग प्रत्यय आ जाते हैं। वो सुप नहीं आता है, तिंग प्रत्यय आते हैं। तो तिंग प्रत्ययों का हमें क्या करना है, धातु के बाद में लगाना है, धातु के पहले नहीं लगाना है। कब तक, जब तक तीसरा अध्याय समाप्त नहीं होता तब तक जितने भी प्रत्यय आएंगे वो धातु के बाद लगाना है।
पहले नहीं लगाना है। जैसे मैंने आपको गतवान बताया था ना, गतवान में गम धातु और तवतु प्रत्यय है, तो गम के बाद में ही तवतु लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि गम के पहले आप तवतु लगा दें। उसका कारण क्या है? यह धातु हो सूत्र। समझ में आ गया? सीधा सा अर्थ है, जो भी प्रत्यय आएंगे धातु के बाद होंगे। यह तो हुआ इसका सामान्य अर्थ। अब देखिएगा कृदंत किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा इसमें समझाई हुई है। कृद तिंग, सूत्र का नाम क्या है? कृद प्लस तिंग। इसका पदच्छेद करते हैं। इसका पदच्छेद ऐसे होगा, कृत धन प्लस तिंग, ऐसा अर्थ होगा इसका। क्या होगा? कृत प्लस तिंग। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि कृत प्लस अतिंग हो गया। अतिंग से आप क्या समझोगे? अतिंग से हम सभी क्या समझेंगे कि जो तिंग नहीं है उसको क्या कहेंगे? कृत कहेंगे। तो इस सूत्र से आप सीधा सा अर्थ समझ गए कि जो तिंग नहीं है उसको कृत कहेंगे। अब तिंग में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? ध्यान से सुनो। तिंग में आते हैं तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, तय आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग। देखो प्रत्यय प्रारंभ होता है तिप के ती से और महिंग के गी पर समाप्त हो जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? तिंग प्रत्यय कहा जाता है। समझ में आ गया? इस प्रकार से कृदतिंग सूत्र है वो क्या बताता है हमें? कृत किसको कहते हैं। आपके परीक्षा में यदि ऐसा प्रश्न आए कि कृत क्या है, तो आप क्या कहोगे? कृदतिंग। जो तिंग नहीं है, तिप तस झी के अलावा जो है उनको कहेंगे हम कृत कहेंगे। देखिएगा, यह मैंने आपको अर्थ समझाया है। यह अर्थ है। कृदतिंग सूत्र से कृत संज्ञा होती है। कृत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? कृदतिंग। अतिंग ही कृत होते हैं, जो तिंग नहीं है वो कृत कहलाते हैं। आपके देखो व्याकरण सिलेबस में आप देखोगे ना, तो व्याकरण के बाद में कृत्य प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, दो प्रत्यय आपके चलते हैं। कृदंत किसको बोलते हैं? कृदंत का अर्थ क्या होता है? कृत प्लस अंत। जो कृत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? तिप तस झी के अलावा जो प्रत्यय बच जाते हैं उनको कहा जाता है कृत प्रत्यय। समझ में आ गया? मैं पुनः आपको समझा देता हूँ, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न में मत रहो कि धातु होती है उनके पद बनाने के लिए तिंग प्रत्यय आते हैं, तिप तस्जी प्रत्यय आते हैं, जिनसे भवती भवतय भवंती बनाए जाते हैं। जब हमें भवती भवतय भवंती इन क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना है तो आपको कृदंत प्रत्ययों का आपको प्रयोग करना है। समझ में आ गया? कृत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? कृद तिंग। इस प्रकार से आपका यह सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कृत्य प्रकरण का अर्थ, कि जो आपके सिलेबस में कृत्य प्रकरण है उसका क्या अर्थ है, मैं आपको समझाऊंगा। यह देखो आपके कृत्य प्रकरण का अर्थ है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये इसका अर्थ है। एक सूत्र आता है, सूत्र का नाम है कृत्याः। वह सूत्र क्या कहता है? णवुल त्रिचौ सूत्र के पहले आने वाले प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। आपको क्या समझना है? कोई पूछ ले कि कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं, आपका उत्तर यह होना चाहिए कि जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी किताब है ना, उसमें एक णवुल त्रिचौ नाम का सूत्र आएगा। णवुल त्रिचौ सूत्र है, उस सूत्र से कृदंत प्रत्यय प्रारंभ हो जाते हैं और उसके पहले जितने प्रत्यय आते हैं उन सभी को कहा जाता है कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। कृत्य प्रत्यय की संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? कृत्याः नामक सूत्र। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत रहना। कृत संज्ञा करने वाला सूत्र है कृदतिंग और कृत्य संज्ञा करने वाला सूत्र है कृत्याः।
कृत्याह सूत्र कहता है जब तक णवुल त्रिचौ सूत्र नहीं आएगा तब तक आने वाले सभी प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। अब कौन कौन से कृत्य प्रत्यय होते हैं मैं आपको आगे बड़े अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो कृत्याह सूत्र है वो क्या कहता है, णवुल त्रिचौ सूत्र के पहले आने वाले सभी प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। अस्तु अग्रे चलामः। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखो, यह इसमें थोड़ा मैंने और समझाया है, यह आप इसको समझना है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कर्तरीकृत कृत प्रत्ययों का प्रयोग कर्ता अर्थ में किया जाता है, लेकिन इनमें से कृत्य प्रत्यय तथा कतय प्रत्यय खलर्थ प्रत्ययों का प्रयोग भाव तथा कर्म अर्थ में किया जाता है। इसको समझना है। अभी इसको समझने से पहले आप थोड़ा इसको समझ लो। जैसे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, यह तो आपको स्पष्ट है कि 3 प्रकार से हम वाच्यों को बना सकते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में क्रिया होती है, वह कर्ता के अनुसार चलती है, और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। कर्तृवाच्य का उदाहरण क्या है, बालक गांव जाता है। यहाँ पे जो जाता है जो क्रिया है वो किसके अनुसार परिवर्तन हो रही है, बालक के अनुसार। यदि मैं यह लिखता हूँ बालिका गांव, तो जाता है नहीं आएगा, जाती है ऐसा आ गया। यदि बहुत सारे बालक गांव जाते हैं, ते हैं बहुवचन हो गया। यह किस कारण परिवर्तन हो रहा है, यह कर्ता के कारण परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है उसको कहेंगे हम कर्तृवाच्य। क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। समझ में आ गया। संस्कृत के उदाहरण देता हूँ। बालकः ग्रामं गच्छति, गच्छति आ रहा है क्योंकि बालक एक वचन है। अब दूसरा वाक्य, बालकौ ग्रामं गच्छतः, बालकौ है वो द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी क्या आ गई, गच्छतः आ गई। यदि बहुवचन का प्रयोग करूं, बालकाः ग्रामं गच्छन्ति, तो यहाँ पे बालकाः क्या बन गया, बहुवचन बन गया। तो कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। जहाँ जहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है उसको हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य कहेंगे। पहला वाच्य समझ में आ गया आपके अच्छे से। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य मैंने आपको बता दिया। अब देखो दूसरा वाच्य होता है कर्मवाच्य। ये लिखा हुआ आपके कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अब ध्यान से सुनो। जैसे बालक केला खाता है, यह वाक्य है। अब ध्यान से सुनना। बहुत सारे केले बालक के द्वारा खाए जाते हैं। अब आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बालक तो एक वचन है, फिर खाए जाते हैं ऐसा क्यों बनता है। बहुत सारे केले बालक के द्वारा खाए जाते हैं ऐसा बन रहा है, खाया जाता है ऐसा नहीं बन रहा। तो बालक के द्वारा केले खाए जाते हैं, यहाँ पे जो खाए जाते हैं यह क्रिया बालक कर्ता के अनुसार नहीं चली, यह क्रिया चली किसके अनुसार, कर्म केले के कारण। केला बहुवचन है, कर्म बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे क्रिया भी क्या हो गई, खाए जाते हैं बहुवचन हो गई। आपको समझ में आ गया। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अब एक आता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया नपुंसकलिंग एक वचन होती है। ध्यान से सुनो। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, भाववाच्य में कर्म होगा ही नहीं।
वहां पे कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलेगी, कर्म होगा नहीं, वहां पे क्रिया होगी हमेशा भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम। भाव वचन में हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से आपको 3 वाच्य मैंने आपको समझा दिए। अब देखो, यह तो मैंने आपको वाच्य के बारे में बताया। अब कौन कौन से कृत्य या कृदंत प्रकरण, जो अलग अलग प्रकरण है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा मैं आपको समझाऊंगा। जरा यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझना। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कठिन लगे प्रारंभ में, पर आप आगे आपको मैं हर बार मैं आपको रिपीट करता रहूँगा, समझाता रहूँगा, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता रहित हो जाएं, अच्छे से समझ में आएगा। बस प्रयास यह करना है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। देखो, कृत प्रत्ययों का प्रयोग कर्ता अर्थ में किया जाता है। ध्यान से सुनो, 2 प्रत्यय बताए मैंने, एक होता है कृत्य, एक होता है कृत, दोनों में अंतर है। कृत प्रत्यय होते हैं कृद तिंग सूत्र से, तिंग के अलावा जो बच गया वो कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं णउल त्रिचौ के पहले आने वाले जो भी प्रत्यय है वो कृत्य प्रत्यय कहलाएंगे। यह बात आपको समझ में आ गई। तो जितने भी कृत प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ के में का मतलब क्या हो गया, कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा। समझ में आ गया। देखो 3 वाच्य होते हैं ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पहला क्या कह दिया इन्होंने, जितने भी कृत प्रत्यय है उन सभी का प्रयोग कर्तृवाच्य में होगा। यह कौन सा सूत्र कहता है, कर्तरीकृत। देखो ये रहा कर्तरीकृत नाम का सूत्र है, वो क्या कहता है, जितने भी कृत प्रत्यय है उन सभी को कर्तृवाच्य में प्रयोग करना है, उनका कर्मवाच्य में प्रयोग नहीं होगा, उनका भाववाच्य में प्रयोग नहीं होगा। लेकिन, ये लेकिन लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब परंतु इनमें से कृत्य प्रत्यय तथा कतय प्रत्यय तथा खलर्थ प्रत्ययों का प्रयोग भाव तथा कर्म अर्थ में ही किया जाता है। यह बात आपको समझना है। जितने भी कृत प्रत्यय है उनका प्रयोग कर्तृवाच्य में होगा, परंतु कृत्य प्रत्यय णवुल त्रिचौ के पहले आने वाले जितने प्रत्यय है उन सभी प्रत्ययों का प्रयोग तथा कतय प्रत्यय तथा खलर्थ प्रत्यय, इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग आपको सिर्फ करना है भाव और कर्म वाच्य में ही करना है। यह आपका लिखा हुआ भाव और कर्म वाच्य में ही करना है। याद रखो, कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग कर्तृवाच्य में, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में। याद रखना, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग कभी भी कर्तृवाच्य में नहीं करना है आपको। अस्तु, उसके बाद में क्या है, कतय प्रत्यय आ जाए और खलर्थ प्रत्यय आ जाए। दोनों प्रत्यय अभी आपको याद रखना है, ये क्या क्या होते हैं मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से कर्मवाच्य और भाववाच्य में इनका प्रयोग होता है। अब देखो, ध्यान से देखो, इसको आप समझ लो, इसको आपको समझना है अच्छे से। कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में होता है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सुन सुनकर भी याद हो जाए, है ना। तो कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में होता है। याद रहे, कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं होता है। समान बात कही है मैंने, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में नहीं करना है। आपको उदाहरण देके समझाया है, जैसे अहम कर्तव्य है, यह वाक्य गलत है। अहम कर्तव्य गलत क्यों है, क्योंकि अहम है जो करता है और प्रथमा विभक्ति की हुई है अहम के अंदर। तो अहम के अंदर जो प्रथमा विभक्ति की है वो क्या है, कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य में हम कृत्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या बनेगा, शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, मया कर्तव्य है। यहाँ पे जो कर्तव्य है पद है ना, उसमें तव्यत प्रत्यय होता है, जो कृत्य
प्रत्ययों में आता है ना। तो मया के साथ तो लगा सकते हैं, है ना, अहम के साथ में नहीं लगा सकते। अभी आप इतना इसको समझे। मैं आगे आप बिल्कुल इस चीज़ के अंदर आप फ्री रहिए। आगे जो जो कृत्य प्रत्यय आएंगे उन सभी के हम अनुवाद और अच्छे से देखेंगे, जिससे आपके बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब आपके मन में एक ये शंका आई होगी कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि ये कृत्य प्रत्यय, ये कृत्य प्रत्यय में कितने प्रत्यय आते हैं। इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। देखो ध्यान से सुनो। पहला प्रत्यय आता है तव्यत। कृत्य प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो हणबुल त्रिचौ सूत्र के पहले जितने प्रत्यय आएंगे। कितने प्रत्यय हैं? 7 प्रत्यय है। कृत्य प्रत्यय कितने हैं? 7 है। पहला आएगा तव्यत प्रत्यय, लिख लो और याद रख लो इनको। पहला आएगा तव्यत, जिससे बनता है कर्तव्य, चेतव्य। ये बोलते हैं ना कि हमारे यह कर्तव्य है, मूल संवैधानिक ये कर्तव्य है। जो कर्तव्य है ना वो कृत्य प्रत्यय का है ना। और वो किससे बनता है? वो तव्यत प्रत्यय से बनता है। समझ में आ गया? इसी प्रकार दूसरा है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में से बचता है अनीय। क्या बचता है? अनीय। आपने देखा होगा एक पद बनता है करणीय, करणीय बनता है, मननीय बनता है। तो ये मननीय बनता है, तो ये भी क्या है? अनियर प्रत्यय से बनता है, जो कृत्य प्रत्यय में आता है। एक होता है यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? यत। यत के भी बहुत रूप सिद्धियां बनेगी, मैं आपको बताऊंगा। क्यप, तो शिष्य बनता है ना, गुरु के शिष्य होते हैं, तो शिष्य में वहां पे क्यप प्रत्यय हो रखा है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। केलीमर नाम का एक प्रत्यय है और एक हण्यत। ये जो कार्य शब्द है ना, कार्य शब्द में हण्यत प्रत्यय होता है ना। एक होता है तव्य, इससे भी कर्तव्य आदि प्रत्यय बनाए जाते हैं। यह 7 कृत्य प्रत्यय होते हैं। कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं? 7। वापस आपको एक बार वापस याद करवा रहा हूं। कृत्य प्रकरण, हणबुल त्रिचौ सूत्र के पहले आने वाले सभी प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय 7 होते हैं। कौन कौन से? तव्यत, अनियर, यत, क्यप, केलीमर, हण्यत, तव्य। ये 7 क्या होते हैं? कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। इन 7 प्रत्ययों के बारे में हम कृत्य प्रत्यय के अंदर यह 7 प्रत्यय हम अच्छे से पढ़ेंगे। आपको क्या आएगा? इसमें से सूत्र आएंगे। जैसे अभी आया है ना, कर्तरी कृत आया, कृत्याः आया, धातोः आया, ऐसे बहुत सारे सूत्र आएंगे इन सभी प्रत्ययों को बताने वाले। उन सूत्रों के द्वारा आपको क्या करना है? अच्छे से रूप सिद्धि में बताऊंगा, अनुवाद भी बताऊंगा कि किस प्रकार से उनके अनुवाद बनते हैं। अब देखो, आपको मैं बता देता हूँ, हमारा इस कृत्य प्रकरण है, इसका श्री गणेश एक सूत्र से होता है। उस सूत्र का नाम यह रहा आपके सामने। पहला सूत्र आता है तव्यत तव्यानीयरः नाम का सूत्र आता है। इस सूत्र का पदच्छेद करते हैं हम। चलो आप भी प्रयास करो, क्या होगा। पहला तो इसमें लिखा हुआ है, देखो तव्यत लिखा हुआ है। तव्यत में तय आधा पड़ा है। ये जो है ना, देखो दो तय है। इस 2 तय में एक तय निकल गया, तो क्या आ गया? तव्यत आ गया। दूसरा बन जाता है तव्य, है ना। ये जो दोनों तय मिला करके क्या बन गए? डबल तय बन गए, है ना। तो तव्यत बन गया, तव्य बन गया। अब देखो यहाँ जो तव्य का जो आ है ना, इस आ में अनियर का ए मिला हुआ है, तो तव्य के बाद में क्या है? यहाँ पे अनियर। क्या है? अनियर। तो यह जो है ना आपका सूत्र, इस सूत्र में कितने प्रत्यय आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। पहला कौन सा आ रहा है? तव्यत, तव्यत का तय आधा। दूसरा आ रहा है तव्य, और तव्या है ना, यह में ए मिल गया, सवर्ण दीर्घ संधि हो गई, तो क्या बन गया? अनियर बन गया। क्या बन जाता है? अनियर। तो तव्यत
तव्य और अनियर। यह सूत्र 3 प्रत्यय करता है, आप याद कर लेना। तव्य तव्यानियर सूत्र से तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। 7 प्रत्यय मैंने आपको बताए थे, 3 प्रत्यय आपके इस सूत्र में ही आ जाते हैं। समझ में आ गया? अब इस सूत्र का अर्थ और देख लेते हैं, जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया है। देखो, धातु से परे, परे का मतलब क्या होता है? बाद में। देखो हमने एक सूत्र पढ़ा था ना, धातोः सूत्र। धातोः सूत्र क्या बोलता है? धातु से परे, धातु के बाद कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? तव्यत, तव्य, अनियर प्रत्यय होते हैं। धातु के बाद में तव्यत प्रत्यय हो जाता है, तव्य हो जाता है, अनियर हो जाता है। समझ में आ गया आपके अच्छे से? अब देखो क्या है इसका, ये इसका थोड़ा और अच्छे से, अब इसको विशेष रूप से मैंने आपको समझाया है, इसको जरा आप समझ लो। देखो, तव्य तथा अनियर का क्रमशः तय तथा रै की संज्ञा होकर लोप हो जाता है। एक आपके तव्यत प्रत्यय है, एक है अनियर प्रत्यय। ये जो तव्यत है ना, तव्यत में जो आधा तय है और अनियर में जो आधा रै है, इन दोनों की संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? याद करो, हलंत्यम सूत्र करेगा, है ना। हलंत्यम सूत्र क्या कर देगा? हलंत है ना, तय और रै, तो दोनों की इत संज्ञा कर देगा। तस्य लोप ऐसे क्या कर देगा? लोप कर देगा। समझ में आ गया? तो क्या बचेगा? तव्यत में से बच जाएगा तव्य, क्या बचेगा? तव्य। और अनियर में से क्या बचेगा? अनिय, शेष रहता है, बच जाता है। अब देखो, आपके मन में एक जिज्ञासा या प्रश्न जग सकता है कि यहाँ पे तव्य और तव्यत और अनियर 3 प्रत्यय करता है। तव्यत है, उस तव्यत में तय की संज्ञा कर देंगे तो क्या बचेगा? अंत में तो तव्य बचेगा। और दूसरा तव्य पड़ा है, तो आप ये सोचोगे सर ये आधा तय लगाने की ज़रूरत ही क्या थी? लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, बच तो तव्य ही रहा है। चाहे वो तव्य रहे, चाहे तव्यत से तव्य बचे, बात तो एक ही है, एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। क्या है? तव्यत से बनने वाले रूप स्वरित होते हैं। स्वर होते हैं ना, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो स्वरित किसको बोलते हैं? एक सूत्र है तित स्वरितम। देखो मैंने सूत्र को लिखा है, ये क्या बोलते हैं? जहाँ पे तय की इत संज्ञा हो जाती है उसको क्या बोलेंगे? स्वरित बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? स्वरित बोलेंगे, है ना। और जो तव्य है ना, तव्य से जो बनेगा वो क्या बनेंगे? उदात्त बनेंगे। क्या बनेंगे? उदात्त बनेंगे। कुल मिला के बात आपको बता दूं कि जो तव्यत, तव्य और अनियर 3 प्रत्यय हैं, इनमें से जो तव्यत प्रत्यय से बनेगा वो होगा स्वरित, और जो तव्य प्रत्यय से बनेगा वो होगा उदात्त। आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, मैं आपको सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आगे भी कोई आपको पूछ ले तो आप बताने, उस समय बताने योग्य रहो, सक्षम रहो। इसलिए आप ध्यान रखो, यह कन्फ्यूजन है कि तव्यत में तय हो बचे, तय का लोप करेंगे तो ही तव्य बचेगा, तव्य पड़ा, दोनों में क्या अंतर है? आपको क्या बताना है? जो तव्यत से जो रूप सिद्धियां बनेगी वो क्या होगी? स्वरित होगी। सूत्र का नाम क्या है? तित स्वरितम। और जो तव्य से बनेगी वो उदात्त कहलाएगी। इस प्रकार से 3 प्रकार के स्वर होते हैं ना, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस आधार पे इस सूत्र के प्रत्ययों की हमने व्याख्या की। अब एक बात बताता हूँ, इसका उदाहरण है एधितव्यम। इसका उदाहरण कौन सा है? एधितव्यम। पहली बात आपको बता दूं, इस प्रकरण में कुछ आपके उदाहरण आते हैं। इसका मतलब ऐसा कभी नहीं है कि वो जो उदाहरण है उसी धातुओं में लगकर ही रूप सिद्धियां बन सकती है, दूसरे धातु में नहीं लगा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एधितव्यम लिख दिया ना, ये तो क्या सैंपल है सिर्फ। एधितव्यम के साथ आप कर्तव्यम भी बना सकते हो, है ना, चेतव्यम भी बना सकते हो। तो आप जितनी धातुएं हैं उन सभी धातुओं के पीछे तव्यत लगा करके एधितव्यम के जैसे बना सकते हैं।
समझ में आ गया। इस प्रकार से एदितव्यम बना। अब मैं कुछ उदाहरण के बारे में आपके साथ में चर्चा कर लेता हूँ। उदाहरण के बारे में हम विशेष चर्चा आगे की कक्षा में करेंगे। आज हम सभी ने कृदंत का अर्थ क्या होता है ना, धातु के बाद ही प्रत्यय आते हैं, और कृदतिंग सूत्र है वो कृत संज्ञा करता है ना, और कृत्याह सूत्र णवुल त्रिचौ के पहले आने वाले समस्त प्रत्ययों की क्या करता है, कृत्य संज्ञा करता है ना। और उसके बाद में 7 ये कृत्य प्रत्यय होते हैं। उसके बाद में तव्य तव्या निहर सूत्र तव्यत तव्य और अनिहर प्रत्यय करते हैं, एदितव्यम रूप सिद्धि बनती है। वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ ही आज की कक्षा में बस इतना ही। कल पुनः मिलेंगे कुछ नए सूत्रों के साथ, कुछ नए उदाहरणों के साथ, कुछ नए अनुवादों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।